सत्य गुरुदेव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमारे भारत भूमि पर अनंत संत हुए हैं। इस पवित्र भारत भूमि पर अनंत अनगिनत संत हुए हैं, लेकिन अनंत अनगिनत संतों में ऐसे दो महान हीरे अनंत अनगिनत संतों में दो ऐसे महापुरुष जो कोहिनूर हीरे से भी श्रेष्ठ, एक तो है कबीर साहब और दूसरे हैं भगवान श्री करुणा सागर महाराज। ये दो अवतार परमात्मा के ऐसे हैं जो डायरेक्ट परमात्मा का जो सनातन धाम है सतलोक, वहाँ से ये पवित्र आत्माएं पृथ्वी पर आई। वैसे दूसरे भी भारत में महान महान अवतार, बहुत बड़े बड़े अवतार हुए हैं। राम का अवतार, पर वह विष्णु भगवान का अवतार है, वह भी प्रकृति का अवतार है। कृष्ण का अवतार, वो भी प्रकृति से, वो भी विष्णु का अवतार है। ऐसे बहुत से अवतार हुए। प्रकृति की सीमा के अंदर के अवतार है, लेकिन जो माया से अत्यंत परे, तीन गुणों से अत्यंत परे जो एक धाम है सचखंड, सतलोक, सत्य सनातन धाम है। उस धाम से कबीर साहब आए। कबीर साहब की आत्मा उस सत्य सनातन धाम से आए। राम और कृष्ण तो वैकुंठ लोक से आए हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार है। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता ओमकार जी, ओमकार जी तक तो माया प्रकृति पुरुष का राज है, माया का राज है, तीन गुणों का राज है ओमकार जी तक। जगदम्बा जो शक्ति माँ है, जो प्रकृति उसको कहते हैं, और पुरुष है वह ओमकार। प्रकृति और पुरुष तक तो तीन गुणों का राज है, माया का राज है। लेकिन प्रकृति और पुरुष से भी अत्यंत परे सत्य सनातन धाम है, वह परमात्मा अव्यक्त अविनाशी अजर अमर। जब प्रकृति पुरुष और ओमकार भी नहीं था, तब भी सत्य सनातन था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार जन्म लेंगे, मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, मर जाएंगे। पृथ्वी का अनंत बार प्रलय हो जाएगा, फिर से स्थापना हो जाएगी, कितने ही जन्म मरण हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा सत्य सनातन धाम है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। वो सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उस धाम से कबीर साहब की आत्मा उस सत्य सनातन धाम से आई है, जीवों को तारने के लिए, सत्य का ज्ञान देने के लिए, सत्य का ध्यान योग, और वापस सारे शुद्ध जीवात्माओं को सत्य लोक में ले जाने के लिए कबीर साहब आए थे। कबीर साहब धन्य है। और दूसरी शुद्धात्मा
पहले कबीर साहब और दूसरी शुद्ध आत्मा जो सतलोक से डायरेक्ट परमात्मा, जो सत्य लोक में परमात्मा है, वहाँ से शुद्ध आत्मा श्री करुणा सागर भगवान डायरेक्ट सतलोक से सबसे परे जो धाम है वहाँ से पधारे और गुजरात में धर्म का प्रचार किया, सत्य का ज्ञान दिया। श्री परमहंस सदगुरु सर्वश्रेष्ठ परम गुरु भगवान श्री करुणा सागर महाराज गुजरात की भूमि में सत्य का उपदेश, सत्य का ज्ञान, ध्यान, योग, समाधि, पंचम वेद की स्थापना की भगवान करुणा सागर महाराज ने। 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे थे, उसके बाद में वेद व्यास ऋषि ने लिखे। ये जो अभी जो 4 वेद है ये ब्रह्मा जी की रचना है और वेद व्यास मुनि की रचना है। लेकिन 5वां वेद जो गुप्त है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था, उस मुख से जो भी वचन निकलते थे वह पंचम वेद की वाणी थी। तो ब्रह्मा जी ने पंचम वेद लिखा था, लेकिन कुछ समय के बाद में प्रकृति के नियम के हिसाब से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख अपने त्रिशूल से काट दिया था। उस समय पंचम वेद भी लुप्त हो गया था। उसके बाद में पृथ्वी पर बहुत अंधेरा रहा। उसके बाद भगवान को बहुत दया आई तो सवे परमात्मा पृथ्वी पर पधार करके पंचम वेद की स्थापना की। पंचम वेद का दान इस पृथ्वी को दिया। वह अवतार है परम गुरु भगवान करुणा सागर जी महाराज। गुजरात की भूमि पर भगवान करुणा सागर महाराज ने सत्य का उपदेश और पंचम वेद की स्थापना की। ऐसे दिव्य प्रभु श्री भगवान करुणा सागर महाराज को बार बार नमन वंदन। जय सत केवल साहिब, जय सत केवल साहिब।